हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम 8 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। नोट्स ज़रूर बनाना, एग्ज़ाम से पहले रिवीजन में हेल्प करेंगे ये आपकी। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले है, हु फ्लैग्ड ऑफ 2 स्कीम्स टू रिवाइव वेटलैंड्स एंड मैंग्रोव्स को रिवाइव करने के लिए अभी 2 स्कीम लॉन्च की गई हैं, किसके द्वारा और क्या नाम रहेगा उन स्कीम्स का? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये 2 स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं। पहली स्कीम है अमृत धरोहर योजना। दूसरी स्कीम आ जाती है मिष्टी योजना। मिष्टी की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ठीक है, ये मिष्टी की योजना हो गई। अगर अब हम इनकी बात करें, ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च करी गई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इनको लॉन्च किया गया है। फिर इसी के साथ याद रखेंगे, अगर हम बात कर रहे हैं अमृत धरोहर योजना की, इस स्कीम के अंडर जो एग्जिस्टिंग रामसर साइट्स है ना, उनको कंजर्व करने की बात की गई, उनको बेटर डेवलप करने की बात की गई ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। वहीं पे अगर मिष्टी योजना की बात करें, इसका एम रहेगा कि जो 540 स्क्वायर किलोमीटर का आपका मैंग्रोव्स है, उसको डेवलप किया जाए ओवर 11 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज में जो फैला हुआ है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लॉन्च किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्लैग ऑफ किया। 2 स्कीम रहेंगी, अमृत धरोहर एंड मिष्टी योजना फॉर वेटलैंड्स एंड मैंग्रोव कंजर्वेशन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेशनल अफेयर्स। ये आप देख सकते हैं जो भी हमने डिस्कस किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 स्कीम्स लॉन्च की, अमृत धरोहर एंड मिष्टी योजना। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7, ये आपका एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, अभी रिसेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात की गई
कि अराउंड 2.3 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि पॉल्यूटिंग फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। वो ऐसा फ्यूल यूज़ करते हैं जिससे एनवायरनमेंट में कार्बन रिलीज होता है ऑन इट्स बर्निंग, और वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, अभी आप न्यूज़ देख रहे होंगे कि न्यूयॉर्क में भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है एकदम, एंड द रीज़न फॉर दिस इज द वाइल्ड फायर्स जो कि कनाडा में हुई हैं। उसकी वजह से आप देखेंगे न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया, और वहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल आसमान में आप देखेंगे एकदम ऑरेंज टाइप हो गया विद पॉल्यूशन, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है आपको, बिल्कुल ऐसा सिनेरी हो गया अभी न्यूयॉर्क में। करेक्ट। तो कमिंग बैक, ये क्या होता है, पॉल्यूशन ज़्यादा फ्यूल अगर बर्न होगा कोई ऐसा जो पॉल्यूट कर रहा है, तो डेफिनेटली उससे पॉल्यूशन क्रिएट होगा। एंड इसी के साथ साथ एक और डाटा रिलीज किया गया इस ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस 23 की रिपोर्ट में कि 2.3 बिलियन पीपल तो ऐसे हैं ही हैं जो कि आपका पॉल्यूटिंग फ्यूल यूज करते हैं। इसी के साथ याद रखेंगे देयर इज ऑलमोस्ट 675 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस ही नहीं है इन 2021। करेक्ट। और यहीं पर एक डाटा और रिलीज किया गया जिसमें बताया गया कि जो वर्ल्ड है हमारी इज नॉट ऑन ट्रैक टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 एनर्जी बाय 2030। मतलब 2030 का जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने के टारगेट्स रखे हैं वो हम टारगेट्स अचीव नहीं कर पाएंगे विद द करंट अप्रोच, विद द करंट गोल जो हमने सेटअप किए हुए हैं, और जो करंट हमारी प्रोग्रेस है जिस ट्रैक पर हम हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो हम वो 2030 तक अचीव नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर इकाथा एक्सरसाइज, ये अभी इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुई, तो देखो याद रखना ये 6th एडिशन की एक्सरसाइज थी इकाथा। ये एक्सरसाइज किसके बीच में हुई, इंडिया एंड मालदीव। फिर याद रखेंगे 6th एडिशन हो गया। इस एक्सरसाइज की लोकेशन क्या रहेगी जहां पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया, मालदीव में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया है। करेक्ट। 4 जून से लेके 3 जुलाई तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। फिर इसी के साथ याद रखना इंडियन नेवी के डाइवर्स एंड मरीन कमांडोज इन्होंने पार्टिसिपेट किया मालदीव में जाके इन दिस एक्सरसाइज जो कि है एकाथा एक्सरसाइज, मालदीव और इंडिया के बीच में हुई। ठीक है। सिलिनेक्स होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं। यहां पर आपने देखा 6th एडिशन इंडिया मालदीव एक्सरसाइज एकाथा मालदीव में हुई। नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस। अभी जेपी मॉर्गन ने पार्टनर किया 6 इंडियन बैंक के साथ ताकि एक ट्रायल ब्लॉकचेन बेस्ड US डॉलर सेटलमेंट को लॉन्च किया जा सके। ताकि ब्लॉकचेन बेस्ड इनका एक जेपी मॉर्गन का याद रखना, ऑनिक्स हमने बहुत पहले पढ़ा था पोकेमोन के नाम से, ऑनिक्स इनका जेपी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जेपी मॉर्गन का। एंड इसी के द्वारा इस ऑनिक्स ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म जो कि एक परमिशन वर्जन है इथीरियम का, इसी के द्वारा ये डॉलर सेटलमेंट की जाएगी विद 6 इंडियन बैंक्स। 6 इंडियन बैंक्स आ जाते हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक एंड इंडसइंड बैंक। और इसी के साथ याद रखना जेपी मॉर्गन बैंक की एक ब्रांच रहेगी जिफ्ट सिटी में उनके द्वारा भी। ये सारे मिलके एक नॉस्ट्रो अकाउंट खोलेंगे जेपी मॉर्गन बैंक के साथ इन जिफ्ट सिटी, एंड ये एक ट्रायल बेसिस स्टार्ट किया जाएगा ताकि डॉलर की जो सेटलमेंट है ब्लॉकचेन बेस्ड मेथड से की जा सके जो कि है ऑनिक्स। नेक्स्ट, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टाइड अप विद 6 बैंक्स, तो कौन है, वो है जेपी मॉर्गन। और यहां पे इनका कौन सा प्लेटफॉर्म, ऑनिक्स यूज किया जाएगा फॉर दिस सेटलमेंट। नेक्स्ट, सिडबी पे आ जाते हैं। ये है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने कभी MOU साइन किया HDFC बैंक के साथ ताकि ये दोनों कंपनीज मिलके, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके प्रोवाइड करें कंप्लीट फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू देयर MSME इन अ सीमलेस मैनर। मतलब सिडबी एंड HDFC बैंक ने टाइप करा कि जो भी MSMEs को रिक्वायरमेंट होगी, जिस सर्विस की भी रिक्वायरमेंट होगी, वो उनको प्रोवाइड किया जा सके ताकि वो ग्रो कर सके। ठीक, यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प भी हो सकती है और यहाँ पे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी भी हेल्प हो सकती है। राइट। सिडबी के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर की मैं बात करूं, एंड मैनेजिंग डायरेक्टर वो कौन है, शिवा सुब्रमण्यम रमन जी। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा सिडबी का, लखनऊ यूपी में, एंड 1990 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट, बजाज फिनसर्व, इन्होंने लॉन्च किया अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट
लिमिटेड, याद रखेंगे। आई रिपीट, बजाज फिनसर्व लिमिटेड, इन्होंने लॉन्च किया अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस जिसका नाम है बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। इट वाज फॉलोइंग एन अप्रूवल फॉर इट्स म्यूचुअल फंड बिजनेस फ्रॉम सेबी इन मार्च 2023, करेक्ट। फिर इसी के साथ याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में रहेगा और गणेश मोहन इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे। ये 43rd एसेट मैनेजमेंट कंपनी रहेगी एंड छठी कंपनी है जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंटर करेगी पोस्ट 2021, करेक्ट। चलिए, अगर बात करें बजाज फिनसर्व लिमिटेड की, तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे कौन रहेंगे? संजीव बजाज जी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट, अभी एक मिलेनिया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। तो ये HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। ये ऑफर करेगा कैशबैक्स ओवर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड मल्टीपल बेनिफिट्स। यहाँ पर जो मिनिमम कार्ड है वो आपको, जो मिलेनिया कार्ड है ये आपका मिनिमम एज होनी चाहिए 21 इसके लिए एंड मैक्सिमम एज होनी चाहिए 40 ईयर्स। ये सैलरीड पर्सन्स के लिए लॉन्च किया गया है विद अ मंथली इनकम जिनकी 35,000 से ज़्यादा मंथली इनकम है एंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स जिनकी साल की 6 लाख से ज़्यादा सैलरी रहेगी या इनकम रहेगी, करेक्ट। यहाँ पर टैप ऑन पे एंड पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स जो होती हैं उन पर टैप ऑफ पे का भी फीचर प्रोवाइड किया गया है इसमें, करेक्ट। एंड मिलेनिया क्रेडिट कार्ड ये आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड प्रोवाइड करेगा ऑफ अप टू 50 डेज। HDFC बैंक की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशिधर जगदीशन, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा। 1994 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और टैगलाइन रहेगी HDFC बैंक परिवर्तन, अ स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रेस। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये है आपका मिलेनिया क्रेडिट कार्ड जो कि HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो ग्रोथ फॉरकास्ट है फॉर ईयर 23 या फिर मैं बोलूँ फॉर फिजिकल ईयर 24 की अगर मैं बात करूँ या फिर ईयर 2023 की ही अगर मैं बात करूँ, तो जो फॉरकास्ट है इसको रिड्यूस कर लिया। पहले 6.6% की ग्रोथ प्रोजेक्ट की थी, उसको रिड्यूस करके अब 6.3% कर दिया है बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, यहीं पर अगर हम डाटा देखें तो ये तो हो गया 2023 का। अगर 2024 की मैं बात करूं तो जो GDP प्रोजेक्ट की गई है, जो ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई है 6.4% की गई है, करेक्ट। एंड फॉर 2025 की अगर मैं बात करूं तो 6.5% की। यहीं पर अगर ग्लोबल ट्रेंड की अगर हम देखें, जो ग्लोबल ग्रोथ चल रही है वो क्या रहेगी, तो 3.1% थी 2022 में, 2.1% है 2023 में प्रोजेक्शन, 2.4 है 2024 में एंड ऑलमोस्ट 3% रहेगी 2025 में। ठीक है, यहीं पर वर्ल्ड बैंक की बात करूं, कहाँ पर हेडक्वार्टर रहेगा? वॉशिंगटन DC। नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं वर्ल्ड बैंक के? अजय बंगा। कब इस्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड बैंक? 1944 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसमें कितने मेंबर्स रहेंगे? 189 मेंबर नेशंस है वर्ल्ड बैंक के। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने अभी टाई अप किया किस कंपनी के साथ? टू लॉन्च अ कनेक्टिविटी प्रोग्राम टू ऑफर इंटरनेट एक्सेस टू 5000 अंडरसर्व्ड पीपल। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एयर जल्दी के साथ टाई अप किया ताकि जो अंडरसर्व्ड पीपल हैं, जो रिमोट एरियाज़ में अगर हम देखें जैसे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी कनेक्टिविटी नहीं पहुँची है, वहाँ पर भी इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके इन 12 स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो माइक्रोसॉफ्ट ने टाई अप किया है ये एयर जल्दी के साथ ताकि रिमोट कनेक्टिविटी या इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जा सके इवन इन द रिमोट एरियाज। फिर यहीं पे ये जो कनेक्टिविटी प्रोग्राम है ना, इसका नाम दिया गया है कॉन्टेंटफुल कनेक्टिविटी। ठीक है, 12 स्टेट्स में इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए एक MOU साइन किया माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एंड एयर जल्दी नेटवर्क ने। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे आते हैं। प्रतापा रेड्डी, इन्होंने चार्ज लिया एज द चेयरमैन ऑफ आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक और ये रिप्लेस करेंगे के प्रवीण कुमार को। तो डायरेक्टली याद रखना इसमें, तो प्रतापा रेड्डी ये नए चेयरमैन बने हैं आंध्र प्रदेश विकास ग्रामीण बैंक के। ये रिप्लेस किनको करेंगे? के प्रवीण कुमार को ये रिप्लेस करेंगे फॉर द सेम पोजीशन। ठीक है, इनको 5 साल की यहाँ पे अपॉइंटमेंट दी गई है और ये के प्रवीण कुमार से चार्ज लेंगे टू बी द चेयरमैन ऑफ आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक।
नेक्स्ट आ जाते हैं फिर CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका भी डायरेक्टली याद रख रहे हैं कि इन्होंने अभी मणिपाल ग्रुप से रिलेटेड जो भी डील थी उसको अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट साइंस एंड टेक के ऊपर आते हैं, क्यू न्यू लैब्स। सबसे पहले तो ये नहीं की बात करते हैं, ये क्या है, ये क्वांटम एनक्रिप्शन सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं इंडिया में। क्यू न्यू लैब्स ये क्वांटम टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी है जो क्वांटम कंप्यूटर्स को डेवलप करती है, क्वांटम फील्ड से वर्क करती है, राइट, उसके लिए उस फील्ड में वर्क करती है। तो क्वांटम क्यू न्यू लैब्स, राइट, तो इनके द्वारा भी क्या करा गया है, इन्होंने इंडियन नेवी के साथ टाई अप किया और इन्होंने इंडियन नेवी के साथ टाई अप करके बोला कि हम आपके लिए एक एनक्रिप्शन सिस्टम डेवलप करेंगे, राइट। आई रिपीट, इन्होंने बोला कि हम इंडियन नेवी के साथ मिलके अभी एक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड सिस्टम्स को डेवलप करेंगे ताकि जो कम्युनिकेशन है वो इजी हो सके एंड जो डाटा है, जो कम्युनिकेशन है वो और ज़्यादा सिक्योर हो सके, राइट। क्योंकि इंडियन नेवी जो हमारी फोर्सेस हैं उनका डाटा सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि अगर सिक्योर नहीं होगा तो क्या पता चाइना अगर मान लो इंडिया पे निगरानी रख रहा है, नज़र रख रहा है, तो हमारे सिस्टम को वो ईजिली हैक कर पाएगा कि क्यों, अगर हमारा सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो, ठीक। तो इसीलिए इंडियन नेवी वो इंडिया की पहली एजेंसी बनी जिन्होंने प्रोक्योर किया लार्ज स्केल क्वांटम बेस्ड एनक्रिप्शन सिस्टम्स को फ्रॉम क्यून्यू लैब्स। अगर ये क्यून्यू लैब्स की बात करें तो ये क्वांटम टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। अब इससे क्या होगा, जो आपकी सिक्योरिटी है वो बढ़ जाएगी इस कोलैबोरेशन से। इंडियन नेवी का जो डिफेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो इमर्जिंग साइबर थ्रेट्स का जो चांस बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन, उस पर थोड़ा सा लगाम लगेगा। अब ये क्वांटम एनक्रिप्शन से क्या होगा कि ज़्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो भेजी जाती है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर थ्रू दीज आर्मीज, नेवीज या फिर एयरफोर्स या फिर एक दोनों फोर्सेस के बीच में, उसको सिक्योर करने का ये काम करेगा। जो ट्रेडिशनल एनक्रिप्शन मेथड होते हैं ना, जो आपकी मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स पे वर्क करते हैं, उनसे ज़्यादा आपका ये सेफ रहेगा क्वांटम एनक्रिप्शन, राइट। उसको इस एनक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करना ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ योर नॉर्मल एल्गोरिदम्स जो होती हैं, जो नॉर्मल एनक्रिप्शन के लिए यूज़ किया जाता है, करेक्ट। फिर इसी से क्या है कि अगर ज़्यादा हेल्पफुल होगा तो हमारा जो सिस्टम है वो ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, करेक्ट। और हमारे पास नई टेक्नोलॉजी भी, आप ये कह सकते हैं, हम इसको इम्प्लीमेंट करके जो साइबर थ्रेट्स हैं उनको भी ज़ीरो कर सकते हैं, करेक्ट। चलिए, आने वाले टाइम में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कैसे रहेगा आप ये समझिए। आप जैसे फॉर एग्जांपल ड्रोन्स का लेके चलते हैं, राइट। ड्रोन्स आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चल सकते हैं, रिमोटली चलते हैं आपके ड्रोन्स। तो क्या पता हम ड्रोन्स यूज़ कर रहे हो और कोई आके हमारे सिस्टम्स को हैक कर ले, ड्रोन्स को हैक कर ले और ड्रोन्स को फिर एज अ मिसाइल के तौर पे यूज़ करे या फिर उसको कहीं हो जाके क्रैश करा दे। तो वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा एक हमारे डिफेंस पे अटैक हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें ना हो सके आने वाले टाइम में, तो हमें अपने एनक्रिप्शन सिस्टम्स को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, पावरफुल करना पड़ेगा। और इसीलिए इंडियन नेवी ने पार्टनर किया है क्यू न्यू लैब्स के साथ फॉर क्वांटम एनक्रिप्शन सिस्टम। नेक्स्ट आप देख सकते हैं किस आईआईटी ने अभी लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। देखो 3-4 चीज़ें इस क्वेश्चन से याद रखनी है आपको। सबसे पहले तो उस स्टार्टअप का नाम बताओ जिनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। तो ये आईआईटी मद्रास, आईआईटी का पूछा गया तो कौन सी आईआईटी से एसोसिएटेड है, आईआईटी मद्रास। ये आईआईटी मद्रास इंक्यूबेटेड स्पेस स्टार्टअप है। क्या नाम रहेगा इस आईआईटी मद्रास इंक्यूबेटेड स्पेस स्टार्टअप का, ये है आपका गैलेक्सी आई, GALAXI, गैलेक्स आई स्पेस। ये आपके इंक्यूबेटेड स्टार्टअप का नाम रहेगा जो कि आईआईटी इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है। फिर है कि वर्ल्ड का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इस सैटेलाइट का नाम क्या रहेगा, दृष्टि, करेक्ट। अर्थ का पहला, वर्ल्ड का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च किया गया गैलेक्स आई स्पेस के द्वारा, जो कि एक आईआईटी मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप रहेगा, करेक्ट। ये स्टार्टअप द स्टार्टअप इज गोइंग टू लॉन्च दिस इट्स फर्स्ट सैटेलाइट इन 2024 एंड इसी के साथ याद रखेंगे इट विल बी द इंडियाज फर्स्ट एज वेल एज वर्ल्ड का पहला मल्टी सेंसर हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट, राइट। मल्टी सेंसर हाई इमेजिंग सैटेलाइट रहेगी आपकी, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं आईआईटी मद्रास इंक्यूबेटेड स्पेस स्टार्टअप गैलेक्सी स्पेस, इनके द्वारा वर्ल्ड का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है दृष्टि, ये लॉन्च किया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
फिर बात करते हैं इजराइल के द्वारा अभी कंडक्ट किया गया पहला टेस्ट ऑफ एन ऑटोनोमस फ्लाइंग टैक्सी टू ईज द ट्रैफिक कंजेशन। अब ये फ्लाइंग टैक्सी एक तरीके का ड्रोन ही हो गया, राइट। और हम जानते हैं जो ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ये सिर्फ वो लोग नहीं होते जो शाम को घूमने निकले हैं। आप ये समझिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड होते हैं, आपके प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो उसको ईज करने के लिए, उस ट्रैफिक को ईज करने के लिए इजराइल में इनके द्वारा ये ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट लॉन्च किया गया। इसका टेस्ट था वो पूरा किया गया, करेक्ट। ये एक एयर टैक्सी रहेगी ताकि जो ट्रैफिक कंजेक्शन है ना रोड्स पे, जो ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ गया उसको कंट्रोल किया जा सके। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो बेंगलोर इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द सिटी जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, और एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज, तो वो आपको बेंगलोर में लगेगा, करेक्ट। तो फिर याद रखेंगे। और ये जो एयर टैक्सी का कंसेप्ट था, ये जो इनिशिएटिव है, इसको इजराइल नेशनल ड्रोन इनिशिएटिव बोला गया। एंड ये गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव है ताकि जो कंजेशन है रोड्स पर उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जा सके। आने वाले टाइम में फ्यूचर में आप देखेंगे जो ये डिलीवरी होती है ना, जैसे आपने कुछ खाना मंगाया, ऑर्डर मंगाया, तो जो उसकी डिलीवरी होगी, तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे ड्रोन्स के द्वारा ही ये डिलीवरी करी जाएगी। एंड जो लोग इस फील्ड से एसोसिएटेड हैं तो उनकी जॉब लॉस भी कहीं ना कहीं हो सकती है। लेकिन आप ये समझिए एक सेक्टर में जॉब जाएंगी तो वहीं जो लोग फिजिकली अभी डिलीवरी करते थे उसी की जगह अब वो ड्रोन चलाना उनको सीखना पड़ेगा अगर उनको डिलीवरी करनी है, क्योंकि जो नेक्स्ट जॉब मार्केट डेवलप होगी वो आपकी ड्रोन सेक्टर में डेवलप होगी एज अ पायलट फॉर ड्रोन्स, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं एनवायरनमेंट पर। ग्रेशिलेक्सिस पटनाकेनेसिस, ये पटकानेसिस, राइट। ग्रेशिलेक्सिस पटकानेसिस ये नई स्पीशीज है ग्रीन ट्री फ्रॉग की, जो कि अभी डिस्कवर की गई एनटीआर अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में इसको डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। कब ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे? हम ऑब्जर्व करते हैं 7 जून को, करेक्ट। याद रखेंगे 7 जून को हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ताकि जो फूड है उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखने के लिए जो एक अवेयरनेस क्रिएट करानी चाहिए इस डे के द्वारा वो कराई जाती है, ताकि जो फूड बॉर्न डिजीज है उसको रिड्यूस किया जा सके, एज वेल एज हम जो फूड्स को हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशियस बना सकें, ठीक। फिर याद रखेंगे ये आपका 5th एडिशन था 2023 में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का। एंड इसकी थीम याद रखेंगे फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ्स, एज वेल एज यहाँ पे एक स्लोगन याद रखेंगे वो है फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस, ठीक है। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 2019 में इसको ऑब्जर्व किया गया था, और 2023 में 5वां एडिशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट गुड न्यूज़ पर। अभी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है नंद बाबा मिल्क मिशन। ये नंद बाबा मिल्क मिशन के अंदर क्या है, यूपी को एक मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट बनाना चाहते हैं, और ये मिल्क के जो प्रोडक्शन को है वो यूपी में इनको बढ़ाना चाहते हैं, ताकि एक बड़े स्केल पे एक सेक्टर डेवलप किया जा सके फॉर दिस मिल्क, ठीक है। और हम जानते हैं जैसे ऑल अराउंड द वर्ल्ड आप देखेंगे तो मदर डेयरी, अमूल, ये जो अमूल एक इंडिया की कंपनी है, ये बहुत हैविली डोमिनेटेड है इंडिया में। और आप देखेंगे काफ़ी अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है इंडिया में रिलेटेड टू मिल्क इंडस्ट्री, करेक्ट। तो उस सबको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज सेक्टर में डेवलप करने के लिए, एक डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंडर लाने के लिए, इवन विलेजेस में आपका प्रॉपर मिल्क को सेल किया जा सके, क्योंकि हम देखते हैं गांव में सब मोस्टली लोगों के पास अपनी गायें होती हैं, करेक्ट। तो वहाँ पर उसको पेनिट्रेट करना एक बहुत ज़्यादा चैलेंज रहता है, राइट, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बिजनेसमैन। तो ये नंद बाबा मिल्क मिशन लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड मिल्क प्रोड्यूसर द फैसिलिटी कि वो अपने मिल्क को सेल कर सकें एट अ रीजनेबल प्राइस इन विलेजेस थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ याद रखेंगे यहीं पर आपका फैमिली आईडी भी लॉन्च किया गया है। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि फैमिली आईडी किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये आपका यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था अंडर वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी सैंक्शन किए गए 12,911 करोड़ रुपए फॉर द पोलावरम प्रोजेक्ट, जो कि आंध्र प्रदेश में रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा कि पोलावरम प्रोजेक्ट कहां पर है? ये आपका आंध्र प्रदेश में, और इसके लिए 12,911 करोड़ रुपए 12,911 करोड़ रुपए सैंक्शन करे गए थे, ठीक है। ये किस रिवर पर आते हैं? गोदावरी एंड कृष्णा रिवर का इंटरलिंक है ये, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट आ जाते हैं फिर एनएचपीसी एंड टॉरेंट पावर, इन्होंने एक एमओयू साइन किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ ताकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे डेवलप किया जा सके। तो एनएचपीसी एंड टॉरेंट पावर एमओयू साइन किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पम्प्ड हाइड्रो पावर स्टोरेज प्रोजेक्ट्स। ठीक है, डायरेक्टली इनको याद रखेंगे। ये जो 4 पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स रहेंगे 7350 मेगावाट के, फिर 1150 मेगावाट के, सावित्री रहेगा 2250, जलौंध रहेगा 2400 मेगावाट का एंड केंगड़ी आपका 1550 मेगावाट का प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है, तो टोटल 1750 मेगावाट यहाँ पे जनरेट की जाएगी। कालू करेगा 1150, सावित्री करेगी 2250, जलौंध करेगा 2400 एंड केंगाड़ी करेगा 1550 मेगावाट। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं बिहार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने एक एमओयू साइन किया टू कंस्ट्रक्ट न्यू सिविल एनक्लेव्स एट दरभंगा एंड पूर्णिया एयरपोर्ट। आई रिपीट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने एमओयू साइन किया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ ताकि कंस्ट्रक्शन की जा सके ऑफ द सिविल एनक्लेव्स, कहाँ पर, दरभंगा एयरपोर्ट एंड पूर्णिया एयरपोर्ट में, जो कि बिहार में रहेंगे। राइट, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की 2 नई स्कीम, अमृत धरोहर एंड मिष्टी योजना, ताकि वेटलैंड्स एंड मैंग्रोव्स को रिवाइव किया जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 एनर्जी से रिलेटेड है और यहाँ पे 2.3 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि पॉल्यूटिंग फ्यूल यूज़ करते हैं एंड 675 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी ही अवेलेबल नहीं थी 2021 में। छठा एडिशन ऑफ इंडिया मालदीव एक्सरसाइज इकाथा, ये कहाँ पर हुई, मालदीव में। जेपी मॉर्गन ने पार्टनर किया 6 इंडियन बैंक के साथ टू ट्रायल ब्लॉकचेन बेस्ड $US सेटलमेंट। देन सिडबी ने साइन किया एक पैक्ट विद HDFC बैंक ताकि फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड की जा सके टू MSMEs। बजाज फिनसर्व ने लॉन्च किया म्यूचुअल फंड बिजनेस जो कि है बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। HDFC बैंक ने इंट्रोड्यूस किया मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। वर्ल्ड बैंक ने ट्रिम किया इंडिया की ग्रोथ फॉरकास्ट टू 6.3% फॉर 2023। माइक्रोसॉफ्ट एयर जल्दी, इन्होंने टाइप किया एक दूसरे के साथ 3 साल के लिए टू ऑफर इंटरनेट एक्सेस टू 5 लाख अंडरसर्व्ड पीपल। प्रतापा रेड्डी, ये इन्होंने चार्ज लिया है फॉर द चेयरमैन ऑफ आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक और ये सक्सीड करेंगे के प्रवीण कुमार को। देन CCI, इन्होंने अप्रूव किया डीलिंग विद मणिपाल ग्रुप। इंडियन नेवी ने पार्टनर किया क्यून्यू लैब के साथ ताकि क्वांटम एनक्रिप्शन सिस्टम को प्रोक्योर किया जा सके। गैलेक्साई स्पेस, इन्होंने लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दृष्टि। इजराइल ने कंडक्ट किया पहला टेस्ट ऑफ एन ऑटोनोमस फ्लाइंग टैक्सी टू ईज द ट्रैफिक कंजेशन। ग्रेशिलेक्सिस पटकेनेसिस, इन्होंने लॉन्च किया, ये नई स्पीशीज है ऑफ ग्रीन ट्री फ्रॉग जो डिस्कवर की गई NTR अरुणाचल प्रदेश में। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को एंड यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम एज वेल एज एक फैमिली ID पोर्टल भी लॉन्च किया गया अंडर वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए 12,911 करोड़ रुपए फॉर द पोलावरम प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश। NHPC एंड टॉरेंट पावर ने एक MOU साइन किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ फॉर पम्प्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। देन बिहार एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने MOU साइन किया टू कंस्ट्रक्ट न्यू सिविल एनक्लेव्स, कहाँ पर, दरभंगा एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन सेक्शन पर। UN रशियन लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 5 जून को। देन महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, इन्होंने लॉन्च किया एशिया का लार्जेस्ट क्लस्टर्स डेवलपमेंट स्कीम, कहाँ पर, थाने में। देन ईरान के द्वारा फतह, ये एक इंडिजिनियसली मेल्ड हाइपरसोनिक मिसाइल है। फतह के साथ साथ खेबर भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, मैक्स वर्स्टैपन, ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं और इन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीत लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं अरविंद चिदम्बरम, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं और इन्होंने दुबई ओपन चेस 2023 को जीता और ये इनका सेकंड दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट रहेगा जो इन्होंने जीता है। नेक्स्ट पे आते हैं, किस कंट्री ने कंडक्ट किया एशिया का पहला परफॉर्मेंस बेस्ड हेलीकॉप्टर नेविगेशन, तो वो रहेगा हमारा इंडिया। करेक्ट, इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट किया परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन, परफॉर्मेंस बेस्ड हेलीकॉप्टर नेविगेशन और ये एशिया का फर्स्ट था। ठीक, यहाँ पर एक GPS यूज़ किया गया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, वो है गगन। ये गगन क्या है, GPS एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन, तो ये आपका गगन बन जाता है। ठीक है, ये एक हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट क्वालिटी के लिए आपका गगन को यहाँ पर यूज़ किया गया। अब क्वेश्चन बन सकता है कि गगन को डेवलप किसके द्वारा किया गया है, तो इसरो अलॉन्ग विद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मिलके गगन को यहाँ पे
इस्टेब्लिश करा गया था। ठीक है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है जो कि आपका जीपीएस से लिंक होकर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फॉर द ट्रैफिक। करेक्ट, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यहाँ पर गगन आपका हाई क्वालिटी की पोजिशनिंग सिस्टम और पोजिशनिंग भी प्रोवाइड करेगा ऑफ दैट एयरक्राफ्ट ऑफ दैट हेलीकॉप्टर, एज वेल एज गगन प्रोवाइड करेगा एविएशन टू ऑल द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, चाहे वो मैरीटाइम हो, हाईवेज हो, चाहे रेल रोड हो। करेक्ट, और गगन को डेवलप किया गया है इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मिलके। एंड आपका गगन जो है ये क्या है, ये आपका एक सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम रहेगा। करेक्ट, चलिए फिर आ सकता है कि ये जो आपकी एशिया की पहली परफॉर्मेंस बेस्ड हेलीकॉप्टर नेविगेशन थी यूजिंग गगन, कहां से कहां तक थी, तो ये पुणे से लेके आपकी फ्रॉम जुहू टू पुणे, आई रिपीट फ्रॉम जुहू टू पुणे, और ये दोनों कहां पर है, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु इनॉग्रेटेड नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर फसाई। फसाई के लिए जो नेशनल ट्रेनिंग सेंटर अभी था वो किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया। अगर व्यक्ति का नाम आ जाए तो मनसुख मांडवीय, अगर मिनिस्ट्री का नाम आ जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया नेशनल ट्रेनिंग सेंटर को। और ये नेशनल ट्रेनिंग सेंटर किसका है, फसाई का। कहां पर किया गया है, गाजियाबाद में। लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, गाजियाबाद यूपी में आपका नेशनल ट्रेनिंग सेंटर को इनॉग्रेट किया गया बाय मनसुख मांडवीय। मिनिस्ट्री आ जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स, एंड कहां पर, गाजियाबाद यूपी में इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। ये जो नेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ना, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस, प्रैक्टिसेस, वेरियस लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो भी आपके लोग होते हैं जैसे ऑपरेटर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, फूड बिजनेस सेफ्टी ऑफिसर्स हो गए, जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होते हैं, जो भी वर्कर्स होते हैं, उनको यहाँ पर प्रोवाइड कराने की बात की गई विद वेरियस एक्सपीरियंसेस, उनको इंस्ट्रक्शंस देने की बात की गई, और प्रॉपर जो डिजायर्ड नॉलेज होती है इन द फील्ड ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड से रिलेटेड, वो यहाँ पर उनको देने की बात की गई। करेक्ट, फसाई की अगर मैं बात करूं, कौन है सीईओ यहाँ पर, जी कमला वर्धाना राव जी। सितंबर 2008 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। करेक्ट, नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री रिलीज्ड ओटीटी गाइडलाइंस फॉर एंटी टोबैको वार्निंग ऑन ओटीटी। ओटीटी होता है ओवर द टॉप, राइट। अब जैसे अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, इवन अब तो जियो भी अपना खुद का ओटीटी निकाल चुका है, वो बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में है। करेक्ट, तो याद रखेंगे अभी किस मिनिस्ट्री के द्वारा ओटीटी गाइडलाइंस रिलीज की गई हैं फॉर एंटी टोबैको वार्निंग, वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स। यहाँ पर आपको बताएगा कि जो टोबैको है उससे रिलेटेड जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, जो उसके खिलाफ हमारा बॉडी में जो नेगेटिव्स होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। एंड जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म होगा, जो भी आपकी मूवीज़ आएंगी, जो भी वहाँ पर सीरीज़ आएंगी, उनमें यहाँ पर आपके इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने की बात की गई। एक एंटी टोबैको हेल्थ स्पॉट यहाँ पे डिस्प्ले करने की बात की गई फॉर द मिनिमम ऑफ 30 सेकेंड, पहली चीज़, जो कि मिडल एंड द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम में होगा। दूसरा होगा एंटी टोबैको हेल्थ वार्निंग्स डिस्प्ले करने की बात की गई, एज वेल एज एक ऑडियो विजुअल डिस्क्लेमर जो कि इल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको को दिखाता है फॉर अ मिनिमम ऑफ 20 सेकेंड्स, ये भी यहाँ पर डिस्प्ले करने की बात की गई। तो याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स ने रिलीज की ओटीटी गाइडलाइंस फॉर एंटी टोबैको वार्निंग ऑन ओटीटी। नेक्स्ट, किस कंट्री ने ज्वाइन किया सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क को फॉर टेस्टिंग वैक्सीन्स। अब ये सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी क्या है, तो ऑलमोस्ट 15 रिसर्च सेंटर्स एंड 13 कंट्रीज, यहाँ पर इन सब ने मिलकर एक अपनी सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क खोला हुआ है। इससे क्या होता है कि सब एक दूसरे के साथ अपना जो डाटा होता है वो शेयर कर सकते हैं, रिसर्च को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे की रिसर्च को यूज़ कर सकते हैं, कोलैबोरेट करके एक साथ वो रिसर्च करके यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क फॉर टेस्टिंग वैक्सीन्स को ज्वाइन करने वाली कंट्री कौन बन गई है, इंडिया। इंडिया में याद रखेंगे CSIR का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, आई रिपीट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड आई रिपीट नॉट CSIR, ICMR, राइट, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डिपार्टमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इन्होंने यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं ये आप फॉर सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क। तो हम कह सकते हैं इंडिया कंट्री ने अभी सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क को ज्वाइन किया।
यहाँ पर कितनी पार्टनर फैसिलिटीज़ हैं? 15 पार्टनर रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं और 13 कंट्रीज यहाँ इनका पार्ट रहेगी। करेक्ट। विच एम्स, वो एम्स कौन सा है जो कि पहला एम्स बना टू रिसीव द NABH एक्रेडिशन? NABH क्या होता है आपका? नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ठीक है, NABH ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूट बोर्ड है ऑफ QCI, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया। इनके द्वारा ये सेटअप किया गया एंड ऑपरेट एक्रेडिशन प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पर बेसिकली क्या है? पेशेंट केयर, पेशेंट सेफ्टी, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, इन सब पे यहाँ पे बात की जाती है ऑफ एन इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर एम्स नागपुर को याद रखेंगे, अभी रिसेंटली पहला एम्स बना है जिनको NABH एक्रेडिशन से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? SCCI, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है अजय यादव। ये IAS ऑफिसर हैं फ्रॉम 2005 बैच ऑफ बिहार कैडर। इनको अभी MD अपॉइंट किया गया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। इससे पहले अजय यादव सर्व कर रहे थे एज द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अजय यादव यहाँ सक्सीड किनको करेंगे? सुमन शर्मा को, टू बी द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं, भूपेंद्र सिंह भल्ला यहाँ पर चेयरमैन है। ठीक, और अजय यादव अब क्या बन गए हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर। और हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका? न्यू दिल्ली में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है अजय यादव। और अजय बंगा की अगर हम बात करें तो ये नए प्रेसिडेंट बनेंगे वर्ल्ड बैंक के। नेक्स्ट, who has been appointed as the new managing director and chief executive officer of TCS? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनने जा रहे हैं? वो हैं के कृतिवासन जी। ठीक, 24 साल के हैं और ये। देन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 5 जून को हर साल हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व करते हैं। एंड इस साल 2023 में 50वां एडिशन था इसका। एंड सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। तो दोस्तों ये रिवीजन सेक्शन भी हमारा पूरा हो गया। लास्ट सेक्शन बचा है हमारा, वो है होमवर्क का। पहला क्वेश्चन, विच कंट्री डेमोन्स्ट्रेटेड एशियाज फर्स्ट परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर्स? दूसरा, किस कंट्री ने अप्रूव किया डेब्ट सीलिंग डील टू रेज द गवर्नमेंट्स बोरोइंग लिमिट? तीसरा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्रेजेंट देयर बजट ईच ईयर बिफोर द लेजिस्लेचर? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो ये दोनों चीज़ ज़रूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे ला सकूँ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official.
In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.